परिवार पर काला साया हटाने के नाम पर एक शख्स ने अपने ही पोते की बलि दी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। एक प्रॉपर्टी डीलर एक दिन एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे कहता है कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस भी ख़राब है, नहीं सही चल रहा है, और कुछ दिन पहले मेरी एक बेटी थी और एक बेटा था, दोनों ने आत्महत्या कर ली है, तब से मैं और भी परेशान रहने लगा, मेरा क्या उपाय है? तो वो तांत्रिक कहता है कि एक उपाय है, कठिन है, कर ले जाओगे? तो वो कहता है कोई भी उपाय, कोई भी काम हो, आप उपाय बताइए, हम मैं कर ले जाऊंगा। वो कहते हैं कि ठीक है, जाइए, कुछ दिन बाद आइए, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा क्या क्या करना है। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। एक दिन 26 अगस्त 2025 की बात है ये। एक महिला, प्रयागराज के नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी एक जगह है, वहाँ पे उसी कहीं एरिए पे वो महिला भैंस चरा रही थी और देखती है कि एक आदमी स्कूटी से आता है और आगे एक पोटली रखा हुआ होता है और उस पोटली को वहाँ रखता है और वो अचानक चला जाता है। वो महिला देखती है, उसको कुछ अजीब लगता है, वो नज़दीक जाती है पोटली के, तो उसमें से खून निकल रहा होता है। वो महिला परेशान होती है, शोर मचाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद उस पोटली को खोलने की कोशिश करते हैं और जब पोटली खोलते हैं तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उस पोटली में किसी इंसान का धड़ था और उस धड़ में हाथ कटे हुए थे, हाथ नहीं थे, पैर नहीं था और सर भी नहीं था। उसके बाद वो 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस उस धड़ को कब्जे में लेती है और पूछताछ करती है कि कौन था, कैसा आदमी था, उसका हुलिया क्या था। फिर पुलिस जाती है ढूंढने क्या है क्या नहीं है। फिर उस एरिया के जो डीसीपी हैं वो एक टीम अपॉइंट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ढूंढो आप। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पुलिस ने उस एरिया की सीसीटीवीज़ को खंगाला तो उसमें कहीं एक जगह वो आदमी कैप्चर हुआ जिसने वो पोटली को फेंका था। तो उसकी डिटेल निकाली गई, तो वहीं प्रयागराज में एक जगह है सादियापुर, करेली थाना पड़ता है, उस एरिया का वो निवासी निकला। फिर डीसीपी कहते हैं जाओ करेली थाने में और इसके बारे में पता करो और उसको पकड़ो। टीम जाती है करेली थाने में। वहाँ पे टीम जब पहुँचती है तो एक महिला पहले से वहाँ रो रही होती है और अपनी कंप्लेन लिखाने आई हुई होती है। और उस महिला का जो बात करने का लहजा था वो बहुत परेशान थी। उसका एक लड़का 17 साल का गायब था। वो उसके बारे में बता रही हुई होती है कि मेरा एक लड़का है और वो घर से स्कूल के लिए निकला था आज सुबह से और 2 बजे तक वो आ जाता, उसका वही टाइमिंग है और अभी तक वो आया नहीं, हम लोग परेशान हैं। फिर हम लोग, पुलिस कहती है कि आप लोग ने अपनी तरफ से ढूंढा उसको? तो कहती है महिला कि हाँ, हम लोग गए थे, उसके स्कूल गए थे, तो स्कूल वाले ने कहा कि आज वो पढ़ने ही नहीं आया था। फिर उसके दोस्तों से बात हुई कि आप लोग से कुछ बताया हो, तो उसके दोस्त कहते हैं नहीं, हमसे तो आज मिला ही नहीं, वो पीयूष आज आया ही नहीं। वो डिटेल बताती है और पुलिस जो टीम गई थी वो इस शरण सिंह आदमी के बारे में उस थाने में बताती है कि ये सादियापुर आपके एरिया में आता है, ये आदमी के बारे में डिटेल हमें मिली है और ऐसी ऐसी चीज़ों को फेंकता हुआ देखा गया है। पुलिस कहती है ठीक है, इसके बारे में हम पता करते हैं और पता करते हैं। उसके बाद वो आदमी को ढूंढा जाता है कहाँ कहाँ नहीं, तो कुछ टाइम के बाद उसको पकड़ा जाता है और पकड़ के लाया जाता है। फिर थाने में उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है डिटेल कि पहले तो वो अड़ जाता है, फिर पुलिस सख्ती से बात करती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाती कि देखो तुम पोटली फेंकते हुए पकड़े गए हो और इसमें तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं है, तुम बताओ नहीं तो फिर हम और सख्ती करेंगे। फिर वो बताता है 26 अगस्त को वो क्या किया था। वो यही वो इंसान था शरण सिंह जो उस तांत्रिक के पास गया था और अपनी समस्या बताई थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इसका क्या निवारण है। तो वो तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है बाद में, उसका नाम मुन्ना लाल था। फिर वो पूछता है कि
बताता है सॉरी कि मैं बहुत परेशान था, मेरा एक बेटा था और बेटी, और दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, और मेरा बिज़नेस भी सही नहीं चल रहा था। तो मुझे ये शंका थी कि मेरे घर में कोई दोष है, ग्रह दोष है या और कोई चीज़ है, इसलिए मैं परेशान हो जाता। तो वो तांत्रिक के पास गया था। तो तांत्रिक ने उसको राय दी थी कि तुम्हें किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी, और बलि दोगे तो उससे तुम्हारा सारा ग्रह दोष खत्म हो जाएगा और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो कहता है कि अपने में किसका? तो वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारी एक भाभी हैं जो टोटका करती हैं, और उन्होंने ही तुम्हारे घर पर टोटका किया हुआ है। इस वजह से तुम्हारी बेटी ने और तुम्हारे बेटे ने आत्महत्या की थी। अब ये परेशान हो जाता है कि मेरी भाभी मेरी तो घर परिवार की हैं, और वो भाभी कौन होती हैं? थोड़ा दूरी पे रहती हैं वो। तो आप एक काम करो, उनके घर से किसी को आप बलि दे दोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उनका पोता था पीयूष, वही घर से गायब हुआ था, और उसी की माँ थी जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने गई थी कि मेरा बेटा गायब है। फिर ये लोग बताते हैं पीयूष को, ये लोग एक दिन, ये उसके चचेरे दादाजी थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरे घर पे पूजा है और तुम आ जाना। लेकिन वो घर पे किसी को बताता नहीं है पीयूष, और जिस दिन सुबह वो स्कूल के लिए निकलता है डायरेक्ट वहीं चला जाता है, और उसको घर में ले जाते हैं जहाँ पे पूजा का स्थान बनाया रहता है, वहाँ ले जाते हैं। और शरण सिंह जो उसका चचेरा दादा था, उसने पीछे से एक वार किया और पीयूष गिर गया। फिर तकिया उसके सर पे, मुंह पे रख के उसको मारा गया, और उसके बाद उसको आरी से उसके शरीर के अंगों को काटा गया। और ये करते समय जो तांत्रिक था वो अपनी विधि कर रहा था कि तुम काटो, मैं विधि कर रहा हूं ताकि समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद ये करता गया, टुकड़ों को अलग किया, हाथ पैर और सर उसको कहीं अलग फेंका, और धड़ को उसने दूसरी जगह फेंका। और कहता है कि तांत्रिक कहता है कि हमने ही इसको राय दी थी कि ये आप कर दोगे तो इसकी दादी ही ने आपके घर पे टोटका किया है, और जब इसको आप मार दोगे तो सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। तो इंसान, कहा जाता है कि अपनों के लिए अपनों का ही दर्द होता है, इंसान किस पे भरोसा करे। पीयूष एक मासूम था, एक लड़का था, बच्चा था बेचारा किसी का, और उसके ही चचेरे दादाजी जो उसका खून थे, उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है, और मेरी अपील है आप लोगों से कि सबसे कि अंधविश्वास के चक्कर में ना ही पड़े। आज ज़माना बदल रहा है, शिक्षा का ज़माना है, लोग शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और किसी समस्या का निवारण किसी को दुख देके ये तो कतई नहीं हो सकता है। आपकी समस्या आपके कर्म और आपकी मेहनत और आपकी लगन से ही सुधर सकती है। समस्या कम हो सकती है, समस्या ख़त्म हो सकती है। आप किसी को दुख पहुंचाएं, किसी का नुकसान करके आप ये सोचें कि आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, ये तो कतई नहीं हो सकता है, ये गलत है। और मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ये बहुत गलत बात है। और जो ये घटना हुई ये बहुत ही दुखद है, और ऐसा हम आशा करते हैं कभी ना हो जीवन में। लेकिन ये है कि वो अपने थे और अपनों ने ही ऐसा किया।